कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला आया है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को लेकर। फैसला यह है कि दुकान पर फूड लाइसेंस अब जरूरी कर दिया गया है। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई होगी। और सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्रवाई होगी, इससे जुर्माना भी लिया जाएगा बाकायदा। और इसके लिए तो बाकायदा सरकार का आदेश भी आ गया है। और ये आपको बताते हैं पूरे विस्तार से कि आखिर अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है और आप फिर भी सामान बेच रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये आपको आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, दुकानों पर फूड लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करना जरूरी, यानी आपको दिखाना होगा। ये उत्तराखंड सरकार का फरमान है, आदेश है कांवड़ यात्रा को लेकर। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे व्यापारियों, ठेले वालों के लिए भी ये निर्देश दिया गया है। नहीं दिखाने पर फूड लाइसेंस आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपसे वसूल लिया जाएगा। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी दिखने वाली जगह पर हो, यानी वहां आपको दिखाना होगा। सरकार निगरानी अभियान भी चलाएगी, यानी वक्त वक्त पर इसकी जांच भी की जाएगी। आदेशों के पालन की जिम्मेदारी अफसरों की होगी और अफसर बताएंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ चल रहा है और उनकी निगरानी में ये सब कुछ होगा। किशोर रावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। किशोर, ये फैसला तो आ गया है, लाइसेंस कहां से लेना होगा और जो छोटे दुकानदार हैं आमतौर पर उनके सामने इस तरह की मुश्किलें होती हैं कि उनको चक्कर लगाना पड़ता है, तो क्या सरकार इस तरह की भी कोई योजना बना रही कि भाई फौरन आप गए और आपने जरूरी डॉक्यूमेंट पूरा किया और आपको लाइसेंस मिल गया? देखिए, ये जो नियम सरकार ने कल दिशा निर्देश जारी किए, ये पहले से है। और कोई भी अगर सड़क पर या दुकान लगाकर खाने पीने की चीज़ें बेचता है तो उसको फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है और ये खाद्य सुरक्षा विभाग देता है। लेकिन ये जो सरकार का आदेश है, ये कांवड़ यात्रा मार्ग है जहां पर, क्योंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा मार्ग शुरू हो रही है और उन सभी जगहों पर जो लोग कांवड़ यात्रा करने आते हैं, पिछले दिनों कई बार देखा हमने, पिछले साल जो यात्रा हुई कि खाने की गड़बड़ी या फिर खाना दूसरा परोस दिया, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद वहाँ मारपीट हुई और दंगा टाइप के जैसी घटनाएं हो गई है। अब ऐसे इसको रोकने के लिए तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि ये जो दिशा निर्देश है पहले से है, जो अधिकारी है वो क्या इस तरीके का काम करते हैं, वहाँ चेकिंग करते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है चारधाम यात्रा या फिर कांवड़ मार्ग यात्रा या फिर पर्यटक स्थलों में बिना फूड लाइसेंस के खाना बेचा जाता है, मैगी बेची जाती है, अलग अलग फूड तरह के बेचे जाते हैं या पेयजल पदार्थ बेचे जाते हैं, दूध, दही और तमाम सारी चीज़ें बेची जाती है। तो उसमें जो फूड सेफ्टी विभाग है उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के जो खाने पीने की बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं और लोग जिससे बीमार हो जाते हैं, कई जगह पे कई तरह के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं कई तादाद पे, तो ऐसे में इनको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये सारा जो सरकार ने आदेश दिया है, ये कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो जितने भी दुकानदार है, ठेली वाले हैं या फिर अन्य है जो फूड खाने पीने की चीज बेचते हैं या फिर अन्य तरह की चीज बेचते हैं, उनको अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा और ये भी लिखना होगा कि हमारे यहाँ पे जो खाना है उसमें क्वालिटी किस तरीके की है और कहाँ से वो लाइसेंस लिया।